हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया यूनिट लेके आए हैं जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग है। डेटा हैंडलिंग क्या चीज़ है आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी डेटा को जब हम ग्राफिकली ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यानी किसी भी डेटा को, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ क्या चीज़ है। ठीक है, पिक्टोग्राफ जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, जब हम किसी डेटा को पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसे पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, जैसा हमारे पास यहाँ पे ये एक कार है, ठीक है ना, ये एक पिक्चर है, ये 100 कार्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये वन सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करती है 100 कार्स को। ठीक है, यानी कि ये जो सिंबल है, ये कार का सिंबल, ये 100 कार्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जुलाई में हमारे पास कितने सिंबल्स थी, एक, दो और एक हाफ है ना, इसका हाफ है, एक, दो और एक हाफ। ठीक है, ये 100, ये भी 100, कितने हो गए, 200 प्लस इसका हाफ, ठीक है, 50, तो टोटल कितना हो गया, 250। ठीक है, हो गया ना, क्योंकि एक जो कार है ये 100 कार्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये एक पिक्टोग्राफ है, पिक्चर जो है ये रिप्रेजेंट करती है 100 कार्स को। ठीक है, प्लस 100, 200, इसका हाफ है ना, तो हो गया 250। ठीक है, इस तरह अगस्त में हमारे पास ये पिक्चर 100, 100, 100, कितने हो गए, 300। ठीक है, सिमिलरली सितंबर में हमारे पास 100, 100, 100, 100, टोटल कितने हो गए, 400। ठीक है, अब हमें ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीचे। ठीक है, कि हाउ मेनी कार्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जुलाई। ठीक है, जुलाई में हमने कितनी कार्स को प्रोड्यूस किया, ये बेसिकली जुलाई का महीना है ना, जुलाई में कितने किए हमने, 250 कार्स। जुलाई में हमने जो प्रोड्यूस की कितनी कार्स की, 250, 250 कार्स हमने, 250 कार्स प्रोड्यूस की। ठीक है, फिर ये कह रहा है इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, है ना, मतलब कौन से महीने में सबसे ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस हुई, सबसे ज़्यादा कार्स तैयार हुई। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है, कौन से महीने में, तो सबसे ज़्यादा हमने देखा जुलाई में 250 है, अगस्त में 300 है और सितंबर में 400। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन से महीने में है हमारे पास, सितंबर, SEPT, सितंबर में हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन इसका। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट जो, ये तो पहला जो हमने पढ़ा उसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है ना, हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया पिक्चर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ, तो बार ग्राफ क्या है, आता ये बोल रहा है a display of information using bars of uniform weight, their weights being proportional to the respective values। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर क्या है, ये जो बेसिकली बार जो है, अगर आप आसान ज़बान में इसको याद रखोगे तो ये एक सिंगल पिलर होता है। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है, जो जो हमने इसमें इंफॉर्मेशन जो है, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी एक यूनिफॉर्म वेड्थ होती है। ठीक है ना, देखो ये जो पिलर है, जितनी इसकी वेड्थ है इतनी इस पिलर की भी इतनी वेड्थ है। ठीक है, इसकी भी उतनी वेड्थ है, इसकी भी उतनी वेड्थ है, इसकी भी उतनी वेड्थ है। ठीक है ना, तो जो जो हाइट्स इसकी हैं ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कौन किसकी प्रोपोर्शनल है, जो इसकी रिप्रेजेंटेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास बार ग्राफ है, इसमें क्या शो किया गया है, इसमें शो किया गया है कि नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन क्लास एट्थ, ठीक है, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लास एट्थ में। तो ये हमारे पास एकेडमिक ईयर्स हैं, ठीक है। 2003-4 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, ठीक है, ये बताएगा। ये जो पिलर है ना, ये पिलर जो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, 100 के प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स 203 और 204 में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे एकेडमिक ईयर 2003-2004 में वो 100 थे। 2004-2005 में 200, ठीक है। 2005-2006 में देखो किसके प्रोपोर्शनल, कौन सी वैल्यू के प्रोपोर्शनल है, 250, ठीक है। 206-207 में 300 के प्रोपोर्शनल, 207-208 में ये किसके प्रोपोर्शनल है, 350 के, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ, ठीक है। तो ये जो बार ग्राफ है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इन दिस बार ग्राफ, ठीक है ना, इट इज़ शोन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, ठीक है ना, यही दी गई है। फिर कह रहा है इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, ठीक है। क्या बोलते हैं कौन से साल में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना, तो उनके अंदर जो उनमें जो इंक्रीज़ हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है। हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो कौन से स्टूडेंट्स में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। देखिए जैसा कि हम 2003 और 2004 में हमारे पास 100 थे, ठीक है। 2004 और 205 में कितना हो गए, 100 से 200, यानी कि यहाँ से 203, 204 और 204, 205 में हमारे पास कितना इंक्रीज़ हुआ, 100 का, ठीक है। फिर 204 टू 205 कितना हो गया, 200 यहाँ से देखिए 200 से 250 पे चला गया ये, ठीक है। तो 50 का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। इस पिलर से इस पिलर तक कितना हुआ इंक्रीज़, 50 का, ठीक है। 206 207 से कितना हुआ, 250 200, ये हो गया 250 टू 300, यानी कि यहाँ पे 50 का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। सिमिलरली 207 टू 208 कितना हुआ, 50 का। तो मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ, मैक्सिमम इंक्रीज़ यहाँ पे हुआ 203 204 204 205 यहाँ पे हुआ, यानी कि 203 204 टू 205 तक मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये क्या सही है या गलत है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-206 इज ट्वाइस दैट ऑफ 203-204। देखो हम बेस वैल्यू हम लेंगे 203-204, 203-204 में हमारे पास कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। और 205-206 में कितने हैं, 205-206 में हमारे पास 250 हैं, ठीक है। ये बोल रहा है इसका ट्वाइस, अगर 100 का ट्वाइस 200 होना चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 250 आती है, तो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। थैंक यू सो मच।